गोदाम हो गया, ये सब क्षेत्र से वो आती है महिलाएं सब्जी बेचने के लिए। उनको कोई सुनिश्चित जगह नहीं मिल पाई है आज तक। आज तक 50 सालों से ऐसा चल रहा है, कोई भी सरकार आती है नहीं कर पाती है। तो वो सब चीज़ को, और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो रोड किनारे में जो डेली बेचारे वहीं पर लगाते हैं, उनका रोजगार बगल में रहते हैं, अगल बगल में भाड़े में लेकर रहते हैं, वहाँ पर डेली दुकान सुबह से शाम लगाते हैं। आज उनका वो व्यवस्था नहीं दे पाई है कोई भी सरकार। और आज देखिए डिमना रोड में आप इतने सुंदर आपको बना दिया गया। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो गई है और प्रत्याशी अब जनता के बीच में जाकर के अपने मुद्दों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में हम जमशेदपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रभात कुमार सिंह, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी है। और क्या है इनका मुद्दा, इन्हीं से जानेंगे और किस तरह से ये जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको बिग टीवी 9 के आप जो संवाददाता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आए, हमारे पास आए। आपको नमस्कार। मेरा जो क्या मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें 10 मुद्दे मैंने अहम रखे हुए हैं। पहला, बालिका एवं बालिकाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए एक अपने क्षेत्र में महाविद्यालय की खुलवाने का एक मेरा प्रयास है। और दूसरा है आपका घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य, जो आज भी जो है कि शुद्ध पेयजल अभी सभी घरों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। चाहे नल का कनेक्शन हो, अभी तक वहां तक उन तक नहीं पहुंचे। उसका मेरा लक्ष्य है कि उनको घर तक पहुंचाया जाए। और तीसरा है आपका स्वर्णरेखा नदी, जो हमारे क्षेत्र का मतलब जीवन का स्तर है, मेरा जो जीने की शक्ति देता है, जीने का आश्रय है हमारा स्वर्णरेखा नदी, जो अभी 10-20 सालों से बहुत ही प्रदूषित होते जा रहा है। उसका जल, जिसका उपयोग हम लोग जल पीने में यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, उसको सफाई पर हमको विशेष ध्यान देना है। और चौथा है आपका बालकों और बालिकाओं के लिए महिला विद्यालयों की मुफ्त सेवा देने के लिए बस सेवा, जो उनको बहुत सारे जो गरीब विद्यार्थी हैं, चाहे महिलाएं हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, उनको मैं चाहता हूँ कि जैसे मानगो क्षेत्र के हैं तो उनको कदमा जाना है, सोनारी जाना है, चाहे बिष्टुपुर जाना है, तो वो सब क्षेत्र में उनको बस सेवा फ्री दे। चाहे कदमा सोनारी के जो है मानगो आते हैं, उनको बस सेवा फ्री में उपलब्ध कराएं। और आपका 5वां, सरकारी विद्यालय जो चाहे अस्पताल, जिसकी गुणवत्ता जो अभी के समय में स्तर बहुत ही निम्न स्तर हो गया, गिरते जा रही है। उसी गुणवत्ता को हमको बढ़ाना है और उसको तेजी से ऊपर लाना है कि जो आदमी जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में अधिकतर नहीं जाएं, सरकारी स्कूलों में पढ़े, उनको शिक्षा अच्छी मिले। और मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे स्कूल हो जो अंग्रेजी माध्यम के हो, जिनको वहां पर जो प्राइवेट स्कूल में जो व्यवस्था मिलती है वो सरकारी स्कूल में व्यवस्था मिले। और आपका छठा क्षेत्र में अवैध पार्किंग, जैसे आपने देखा होगा मानगो, बिष्टुपुर, साक्षी, चाहे आपका कदमा सोनारी, ये सब क्षेत्र में क्या है कि आपका रोड के किनारे में दुकानें हैं, दुकानों के पास में आपका लगा देते हैं आपका पार्किंग, गाड़ी क्या करते हैं रोड में लगा दिए। तो वो सब चीज़ को व्यवस्थित करना, चाहे बड़े बड़े बस हो गए, चाहे ट्रक हो गए, वो सब क्या है रोड पर। आप बस स्टैंड को चक्कर में देख लीजिए, आप वहाँ पर सारी बसें जो है पूरे बस रोड पर लगे हुए हैं, जिससे क्या होता है ट्रैफिक की समस्या होती है। बस स्टैंड यहाँ पर है, जिसके चलते वो बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे क्षेत्र में फ्लाईओवर बन रहा है, जो कि हमको फ्लाईओवर ज़्यादा अच्छा रहता है कि मेरीन ड्राइव से लेकर हम जो है लिट्टी चौक जब भुइयाडी क्रॉस करते हुए उसको फ्लाईओवर बना देते तो बड़ी गाड़ियाँ हमको उधर से निकल जाती। ठीक है। और इसके लिए एक तो आपका ट्यूब कंपनी जो है वहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज बन रही है स्वर्णरेखा नदी पर, तो उससे समस्या का समाधान हो जाता है। मगर ये भी बनाया जा रहा है, तो अब क्या करे, सरकार की मंशा जैसा है करे। और मेरा जो है 7वां जो है क्षेत्र में नशाखोरी, अभी के दौर में क्षेत्र में मतलब कि नशाखोरी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। जैसे में आपका ब्राउन शुगर वगैरह है, गांजा वगैरह है, ये सब की तस्करी हो रही है। उससे युवा बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। कहीं कहीं तो अनलीगल दारू के भट्टी है, दुकान है, वो सब चीज़ को बंद होना चाहिए, जो कि इस पर सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए, वो चीज़ व्यवस्था जो है उसी का उसी तरह रह जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाती है।
और आपका 8वां है मेरा बेरोजगार महिलाओं एवं छात्र छात्राओं को लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का। जो बेरोजगार है उनको प्रशिक्षण केंद्र देंगे, उसमें उन लोग ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा, उन लोग को रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। आज जो हमारी सरकारें हैं, कोई बोलती है 1000 दे देंगे, कोई बोलती है 2000 दे देंगे, कोई बोलती है 2500 दे देंगे। तो ये सब चीज़ पर मेरा लगाम लगाने का, उनको हमको ऐसा तैयार करना है इस क्षेत्र की महिलाओं को, चाहे बालकों को, चाहे बालिकाओं को, कि वो अपना रोजगार खुद अपना रोजगार कर सके और पैसे अपने प्राप्त करे, उतने लायक बने उस कि हम 1000 2000 तो नॉर्मली ऐसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो उस लायक हमको तैयार करना है बच्चों को, बेरोजगारों को। वह मेरा लक्ष्य है। और आपका 8वां है 9वां है ठेला गुमटी, जो हमारे रोड के किनारे आपने देखा होगा कि आज मानवों में, चाहे कदमा साक्षी में, हर क्षेत्र में जो बेचारी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं जो आती है बाहर से, अगल बगल की जो गाँव हैं, पटमदा हो गए, बुढ़ाम हो गया, ये सब क्षेत्र से वो आती है महिलाएं सब्जी बेचने के लिए। उनको कोई सुनिश्चित जगह नहीं मिल पाई है आज तक। आज तक 50 सालों से ऐसा चल रहा है, कोई भी सरकार आती है नहीं कर पाती है। तो वो सब चीज़ को, और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो रोड किनारे में, जो डेली बेचारे वहीं पर लगाते हैं, उनका रोजगार बगल में रहते हैं, अगल बगल में भाड़े में लेकर रहते हैं, वहाँ पर डेली दुकान सुबह से शाम लगाते हैं। आज उनका वो व्यवस्था नहीं दे पाई है कोई भी सरकार। और आज देखिए डिमना रोड में आप इतने सुंदर आपको बना दिया गया पार्क बना दिया गया आपको। वो कोई ज़रूरत नहीं था, वो पार्क बना, और पार्क बनने के बाद अभी देखिए फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। आज जो उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वो किसका खर्च हुआ? जनता का खर्च हुआ। अगर उतने पैसे से कहीं पर भी एक व्यवस्थित जगह ले लिया जाता और वहाँ पर दुकान बना दिया जाता, तो जो गरीब जो आज रोड पर दुकान लगा रहे हैं, वो वहाँ पर वो व्यवस्थित होते और वहाँ पर ढंग से अपना कारोबार कर सकते। और आपका लास्ट हमारा बच्चों एवं युवाओं के लिए खेल स्टेडियम मानगो क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आपको कदमा सोनारी क्षेत्र में देखिए, हमारा जो जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र विधानसभा है, उसमें एक भी स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। जो कि हमारे बच्चे जो खेल में अग्रसरित है, खेलना चाहते हैं, और तो उस क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण है कि उनको एक जगह सुनिश्चित नहीं मिल पा रही है। आज देखिए छोटा मोटा ग्राउंड है, उसमें देखिएगा 10 ठो टीम खेल रहा है। किसका कौन सा बॉल कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। मैं भी एक क्रिकेट खेलता हूँ और जाता भी था, मैं देखा हूँ ऐसा कैसी स्थिति है हर जगह ग्राउंड में। यहाँ पर 10-10 टीमें खेलती है, बच्चों को खेलने का उचित जगह नहीं, ये बॉल उसका पकड़ रहा है, उसका पकड़ रहा है। तो ये चीज़ समस्या को हमको दूर करना है। जहाँ भी क्षेत्र उपलब्ध हो, हम वहाँ पर एक स्टेडियम देने का काम करेंगे। सभी क्षेत्रों में, मानगो हो, चाहे कदमा हो, चाहे सोनारी हो, सब क्षेत्र में जहाँ भी जगह मिलेगा वहाँ पर हम एक खेल स्टेडियम का व्यवस्था करेंगे। सवाल ये है कि आपने जो मुद्दा बताई जी, ये तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर से अपने मुद्दे को रख रहे हैं, लेकिन ये जो अभी विधायक रहे हैं उन्होंने भी मुद्दे रखे कि किस तरह से हम विकास करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो मुद्दों को भूल जाते हैं और अपने विकास की ओर ध्यान देते हैं। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि आज जो आप इन विधायकों को, चाहे इन पार्टियों के जो विधायक चुने गए हैं, उन पर थोड़ा सा विश्वास को जो है हटाइए। और जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो मतलब कि आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, जो आपको हर काम को कर सकते हैं, इन लोगों ने आप देखा जो भी पार्टियां जीती 5 साल 10 साल 20 साल मतलब रेगुलर रिटर्न पूरा करती है। एक बार हटती है, फिर आती है, फिर हटती है। तो जनता है क्या है, अल्टीमेटम ये नहीं चलेगा। एक बार जो पीरियड रिपीट करने का, एक बार बैक करने का, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनको उचित उम्मीदवार को चुनना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और इस क्षेत्र के हर चीज़ से मैं अवगत हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि हर विधायक, जितने विधायक बने, उससे अलग हटकर मैं सभी काम को अपना काम समझकर उसको करूँगा। आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं, बन्ना गुप्ता हैं, सरजू राय जी हैं, तो ऐसे बड़े लेवल पर दोनों 10-10 साल विधायक रहे हैं, अच्छा खासा टर्म रहा है इनका। ऐसे में क्या लगता है कि आप इनको कम्पीट कर पाइएगा? जी हाँ, मुझे जनता पर भरोसा है। इस बार जनता हमें मौका देगी। इन लोगों को, जैसे भी दोनों भी पार्टियां हैं, दोनों के विधायक जो हैं,
बार बार आए हैं, 2 बार उनको आ गए, जनता इनको देखी है कि किस तरह का विकास किए। इन लोग जनता का विकास चाहे शहर का विकास नहीं करते हैं, इन लोग केवल अपना विकास करते हैं। इसलिए जनता से अनुरोध है कि वो हम पर भरोसा जताए और हमारे चुनाव निशान जो है सिलाई मशीन जो विक्रम संख्या 20 पर आती है उस पर अपना उचित वोट देकर हमें विजयी बनाने का कष्ट करे, चाहे हमें मौका दे। अभी चूंकि जमशेदपुर पश्चिमी का कुछ हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, जहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारी टीम जब घूम रही थी तो हमने देखा कि वहाँ जल की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की भी व्यवस्था लचर है वहाँ, और स्वास्थ्य तो खैर जमशेदपुर में अगर कहा जाए तो सबसे निम्न स्तर पे चला गया है। तो ऐसे में अगर आपको जनता चुनती है तो आप क्या करेंगे उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिनके वोटर्स इंतजार कर रहे हैं अपने विकास के लिए? जी, हमारे देखिए जो पश्चिमी जमशेदपुर की जो जनता है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उनको क्या है कि शहर से जोड़ा नहीं गया अभी तक। शहर से जोड़ने के लिए मतलब क्या होता है, उनको बस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ठीक है, चाहे रोड की व्यवस्था। रोड भी अभी भी बहुत सारे गांव है जहां पर रोड नहीं बन पाए हैं, कच्ची रोड ही है, समझे। उसको मैं चाहूँगा कि उसको पक्की रोड बनाया जाए और उसको बस सेवा उपलब्ध कराया जाए, सरकारी बसें चले जो गाँव से उन लोगों को आज भी है, गाँव से बेचारे आते हैं यहाँ पर लेबर कुली मिस्त्री या काम करते हैं। बगल में आपका पटमदा हो गया, बुढ़ाम हो गया, ये सब क्षेत्र हैं उससे आती जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है। उनको सुविधा यहाँ तक है कि वहाँ तक उन लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता है। शहरों में क्या है, क्योंकि बोरिंग हो रही है, उस पर 4 लाख 5 लाख रुपया 12 लाख रुपया का प्रोजेक्ट पास हो रहा है, मगर गाँव में एक चापाकल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो यहाँ के विधायक, चाहे यहाँ उनके विधायक के जो प्रतिनिधि है, कार्यकर्ता है, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो सब केवल शहर में है, शहर का चीज़ बात करते हैं, शहर में भी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, गांव की तो छोड़ दीजिए। मगर मैं अगर आऊँगा तो उनको शहर से डायरेक्ट जोड़ूंगा और ज़्यादा चाहूँगा कि आदमी जो शहर में बस रहे हैं उनको अधिकतर गाँव तरफ जाएँ। गाँव तरफ मैं चाहूँगा कि उधर में उद्योग की व्यवस्था की जाए, उद्योग स्थापित करेंगे, ऑटोमेटिक उस क्षेत्र का विकास होगा। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं उनको हम किसी न किसी उद्योग से जोड़े, चाहे मैं वहाँ पर औद्योगिक वहाँ पर उद्योग की स्थापना में करूँ, ये चाहूँगा। चूँकि जमशेदपुर पश्चिमी का जिस तरह का क्षेत्र बना हुआ है, जो दायरा है, उस दायरे में ये भी देखा जाता है कि जो पानी की व्यवस्था है वो कॉलोनियों में दी जा रही हैं और कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं है। उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उसका क्या रोड मैप होगा? हमारे क्षेत्र में जो पानी की व्यवस्था, चाहे गांव क्षेत्र में जो पानी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उसको क्या है कि वाटर जो होता है आपका टैंक बनाने का, ठीक है, वाटर टैंक बनाने का व्यवस्था की जाए और जो तालाब है चाहे नदी है, ठीक है, उसके माध्यम से उसको उसमें स्टोर किया जाए और गांव में उसके माध्यम से उसको पहुंचाया जाए। या फिर बोरिंग, डीप बोरिंग होता है क्षेत्र में, अभी गांव में चल रहा था, अधिकतर गांव में देख रहा था कि नल जल योजना इस तरह की चल रही थी। अब हम तो इस क्षेत्र में गए हैं तो कुछ क्षेत्र में देखे हैं, अगल बगल में जैसे है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पर क्या है, डोबो एरिया है, कपाली एरिया, वो सब एरिया में मैंने देखा कि गाँव में एक डीप बोरिंग की हुई है, ऊपर में टंकी बैठाया कि वहाँ से पानी उन लोग को दिया जा रहा है। मगर वो पानी क्या है कि जहाँ पर गड़ा है वहीं पर मिल रहा है, उसको क्या करना, फैलाना है, ठीक है, घर घर तक वो पाइप पहुँचे और घर घर तक पानी मिले। और कुछ जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी नहीं मिल पा रही है, उसको उसी क्षेत्र में नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक पानी का टैंक बनाना चाहिए, वहाँ पर पानी स्टोर करके फिल्टर करके गाँव में सप्लाई करना चाहिए। बहुत अधिकतर गांव है जहाँ पर हम नदी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, नहर से चाहे नदी से जुड़े हुए जो नाले वगैरह हैं, नाला वगैरह जो है पानी के खेती में जो उपयोग किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी हमको चाहिए कि उस तरह क्षेत्र में बृहद बड़ा आकार में ज़मीन को अधिग्रहण करके उसको सरकारी जो रेट है उसको माध्यम से दिया जाए और उससे पानी को स्टोर किया जाए और वर्षा जल हो उसको संचित करके और उसको आदमी जितने भी जनता है उनके घरों तक जहाँ नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पहुँचाया जाए नल के माध्यम से। एक और सवाल है कि वीआईपी कल्चर, जैसे अगर आपके पूर्व विधायक पन्ना गुप्ता थे, मंत्री थे, क्षेत्र की जनता डायरेक्ट उनसे नहीं मिल पाती, और ये सवाल लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि आप विधायक जब बनते हैं तो आम जनता के पास, जैसे अभी वोट मांगने के लिए हर डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन बनने के बाद आप जनता आपसे नहीं मिल पाती, आपके पास पहुंचती है और आप हमेशा गायब रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो क्या लगता है कि प्रभात कुमार सिंह को भी अगर मौका मिले तो इस वीआईपी कल्चर में रहेंगे?
जी नहीं, अगर इस तरह की हमको करना रहता है, चाहे इस तरह का कल्चर मेरे को अपनाना रहता, तो आज हमारे बीच देखते हैं आप, हमारे 50 गाड़ियाँ दौड़ते रहती, ठीक है। मैं जो हूँ बहुत साधारण परिवार से हूँ, और मेरा सोच है जो सभी जो विधायक बने हैं, जो बनने वाले हैं, जो इसके उम्मीदवार है, वो सभी से उम्मीदवारों से मेरा अलग सोच है। मेरा अलग सोच है कि जो भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो जनता का खर्च हो रहा है, ठीक है। तो जनता को खर्च को हमको बचाना है, और अगर हम उनका पैसे को बचाएंगे, जनता के खर्च को बचाएंगे, तभी हम उनका विकास कर पाएंगे। अगर आज मैं चुनाव में मान लीजिए कि अगर मैं करोड़ों रुपया खर्च करता हूँ, अगर सरकार से निर्धारित है आपका 40 लाख रुपया, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, मगर उससे अगर ज़्यादा कोई खर्च करता है, चाहे उतना भी खर्च करता है, कि क्या होता है, जनता की आर्थिक स्थिति खराब होती है, सरकार की इकोनॉमी खराब होती है, जिसको हमको रोकना है। अगर वो इकोनॉमी को हम नहीं रोक पाएँ तो हम जनता का क्या विकास करेंगे, ठीक है। और जनता को अगर हम जितना खर्चा करेंगे तो पहले आदमी का मोटिव होता है। अब अगर बिजनेस करते हैं, चाहे उद्योग करते हैं, तो आपका ये मोटिव होता है कि मैं अगर 5 लाख लगाता हूँ तो मुझे कम से कम 1 लाख रुपया प्रॉफिट मिले, 10 लाख रुपया प्रॉफिट मिले। आप रोजगार करते हैं। उसी तरह से आज का VIP जो है आपके उम्मीदवार, चाहे जो विधायक हैं, उनका आज का मेंटलिटी यही है। अगर 40 लाख लगाते हैं तो 40 करोड़ वसूल करने का उन लोग का ये धंधा बना लिए हैं, जो इसको रोकना जनता को बहुत ज़रूरी है। आप उस पर विश्वास करिए, जो उम्मीदवार आपके पास नहीं जा पा रहा है, चाहे आपको किसी भी असमर्थ है जिसके चलते आपके पास नहीं जा पा रहा है, आप उसकी सोच को समझिए और उस उम्मीदवार को आप वोट कीजिए और विजय बनाओ। और मैं बोलता हूँ, जो अगर मैं विजयी हुआ तो अपने क्षेत्र के जनता के बीच रहूँगा और जनता से हमेशा मिलता रहूँगा, और उसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा, डायरेक्ट मैं होऊंगा और मेरे साथ में सामने जनता होगी। उसके बाद में होता है ना कि कोई विधायक प्रतिनिधि है तो कोषाध्यक्ष है, ये है, मेरे बीच में कोई नहीं होगा, जनता और मैं आमने सामने होऊंगा और VIP कल्चर को मैं खत्म करूँगा। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, चुनाव चिन्ह के साथ बताइए। जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जनता हम पर पूर्ण रूप से भरोसा करे और मुझे विजयी बनाए। जबकि मेरा जो है EVM क्रमांक संख्या मेरा 20 है, और मेरा चुनाव चिन्ह हुआ आपका सिलाई मशीन, जो सभी क्षेत्र के वासियों, महिलाओं, बालिकाओं के लिए बहुत ही मतलब कि देखा हुआ चिन्ह प्रतीक मिला है, जिसे कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए क्रम संख्या 20 चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन पर भारी मतों से वोट करें और हमें विजयी बनाए। जबकि क्योंकि हम आपके बीच हमेशा आपके सामने एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, जनता और विधायक, बस यही हम लोग रहेंगे। और आप क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से धरातल पर आपको दिखेगा। हमारे क्षेत्र का भी देखिए क्या रह गया है। हमारे क्षेत्र में केवल क्या है, एक चीज़ है, 2-3 चीज़ जो नॉर्मल चीज़ है, जिसी पर काम करते हैं हमारे विधायक, उसके अलावा किसी पे काम नहीं करते। एक रोड हो गया, एक नाली हो गया, एक कुछ बिजली हो गया, जो अभी ये तीनों चीज़ें अभी तक नहीं सुधर पाई है। नॉर्मल चीज़ है ये चीज़ जो है ना, क्षेत्र के वार्ड क्या बोलते हैं, वार्ड हो गए, मेयर हो गए, ये सब चीज़ें कर लेते हैं सब, समझे। मगर ये चीज़ भी आज विधायक से नहीं सुधर पाया है सब चीज़। अगर मैं बन जाता हूँ तो ये सब के लिए जनता काफ़ी है, सब जनता सुधार देगी, ठीक है। और मेरा मकसद जो है ऊपर लेवल का, मैं ऊपर से काम करना चाहता हूँ कि क्षेत्र का इस तरह से विकास हो। आज तक देखिए मानगो क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इसी पर जीतते हैं सभी विधायक, मगर मानगो क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं दिखेगा आपको। क्षेत्र में उद्योग की कमी है, औद्योगिक कारखाने बैठने चाहिए, जिससे कि 1000-2000 आदमियों को रोजगार मिल सके, मगर ये व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है। चाहे कदमा क्षेत्र देख लिए, समारी क्षेत्र देख लिए, वहाँ पर कोई उद्योग का व्यवस्था नहीं है। ऐसा चीज़ को डेवलप कीजिए जिससे कि हज़ारों की संख्या में रोजगार मिल सके। आज बच्चे जो है युवा रोजगार नहीं मिलने के चक्कर में आपके सभी दर दर भटक रहे हैं और नशा के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण नशाखोरी का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर कंट्रोल कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सब खत्म हो जाएंगे नशाखोरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं प्रभात कुमार सिंह, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी जनता समझदार है, सब समझती है और उनको क्या करना है वो जानती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ और देखते रहिए। नमस्कार।